हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोविजन। अभी हाल ही में नीट 2023 का रिजल्ट आउट हुआ है। बहुत लोग खुश हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है। दो लोगों ने 7 आउट ऑफ 720 भी स्कोर किया है। पर ये वीडियो किन के लिए है? ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, जिन्होंने अपना बेस्ट नीट 2023 में नहीं दे पाया। ये वीडियो उनके लिए है और ये वीडियो बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है सबसे बड़े क्वेश्चन पे, जो कि अच्छा परफॉर्म करने के बाद नहीं होता है, जो कि अच्छा परफॉर्म करने के बाद क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन है, शुड आई टेक ड्रॉप और ड्रॉप और नॉट। ये जो क्वेश्चन है ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके करियर का, क्योंकि यही चीज़ डिसाइड करता है कि आगे आप क्या करेंगे। ड्रॉप लेना बहुतों के लिए फ़ायदेमंद भी हो जाता है, जो लोग नीट क्रैक कर जाते हैं, और बहुतों के लिए प्रॉब्लम भी हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग अचीव नहीं कर पाते, फिर उनका साल बर्बाद हो जाता है। फिर वो उसी जगह जिस जगह बिना ड्रॉप लिए पहुंच सकते थे, उस जगह में 2 साल बाद 3 साल बाद पहुंचते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, 2-3 साल बर्बाद हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि स्टूडेंट के मन पे सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि शुड आई टेक ड्रॉप और नॉट। एक कंफ्यूजन है ये। तो हम इसी चीज़ पे मैं आपको कोई सीधा जवाब नहीं दूंगा कि आप ये कीजिए आप वो कीजिए। हम यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि ड्रॉप लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और ड्रॉप नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो फिर कहाँ से लेना चाहिए। अच्छे मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ऐसा वीडियो नहीं है कि 1 मिनट में सब चीज बता के आगे बढ़ गया मैं, नहीं, एकदम डिटेल वीडियो है। और ये सिर्फ ओनली वीडियो नहीं है, इसके बाद भी और वीडियो आएंगी सेम इसी टॉपिक पे, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ना कि शुड आई टेक ड्रॉप और नॉट, ये कोई इजी टॉपिक नहीं है, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अ जोक कि 1 मिनट में आपने ले लिया। इट्स नॉट अ जोक मैन, ठीक है। ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इस पर अच्छे से बात होनी चाहिए, तभी आप जो है इस चीज़ को आप अपना नीट को क्रैक कर पाएंगे, आप अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को शुरू करते हैं सबसे पहले, है ना, कि शुड आई टेक ड्रॉप और नॉट। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तो ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ड्रॉप लेने का, कि ड्रॉप ले या ना ले। तो सबसे पहला चीज़ है कि भाई ड्रॉप लेने का जरूरत हमको पड़ ही क्यों रहा है। सबसे पहला जो बात आता है वो यही आता है कि हमको आगे ड्रॉप लेना ही क्यों पड़ रहा है, क्यों ले रहे हैं हम ड्रॉप, ठीक है। वाई शुड आई ड्रॉप। तो इसके 2 रीजन है। क्या कि ड्रॉप लेने के आपके पास 2 ही रीजन हो सकते हैं, और दो रीजन ये है कि आप अपना मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, पहला चीज़। आप अपना मेडिकल फील्ड में ही करियर बनाना चाहते हैं, और इससे पहले जो आपने दिया है एग्जाम उस पर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, है ना। आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया नीट 2023 में, और आप जो है आप मेडिकल फील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो पहला ये जो कैटेगरी के जो लोग हैं, ये कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, ये कैटेगरी 1 में आते हैं। ये एक कैटेगरी में आपको बांट रहा हूँ ताकि आपका हेल्प हो पाए। आगे हम समझेंगे इस चीज़ को कैटेगरी में क्यों बांट रहा हूँ, इसका आपको आगे फायदा दिखेगा, ठीक है। तो पहले कैटेगरी के लोग ये है कि जो अपने मेडिकल फील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्होंने एक बार एग्जाम दिया है और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। बहुत लोग ड्रॉप लेके एग्जाम क्रैक करते हैं, ठीक है, बहुत लोग, कोई बात नहीं। पहला ये। दूसरे टाइप के लोग जो होते हैं जो ड्रॉप ले रहे हैं वो है जिन्होंने अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में ठीक परफॉर्म किया है, खराब परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे, अच्छा परफॉर्म किया है, पर वो अपने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा नहीं कर पाया, और वो अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं। एक ये कैटेगरी के लोग हैं जो लोग परफॉर्म तो अच्छा किए हैं पर अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो 2 टाइप के लोग ड्रॉप करते हैं। पहला, जिनको नेट क्रैक करना है, जो कि इससे पहले अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, पहला कैटेगरी। दूसरे वो लोग होते हैं जो ड्रॉप लेते हैं जो अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाए। अपने ड्रीम कॉलेज जाने के लिए उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया था पर वो और अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं। तो यही वो 2 टाइप के लोग हैं जो लोग ड्रॉप करते हैं, ठीक है। और यही रीजन है कि ड्रॉप करने का। अब चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। कैटेगरी में बांट लिया। अब जो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हैं, कौन से कैटेगरी के 1 के स्टूडेंट जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और मेडिकल फील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। दूसरे वाले कैटेगरी के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, पहले इस वाले कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो लोग अपना मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं और बहुत अच्छा नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाए। अब ये सबसे बड़ा सवाल एक ये आता है यहाँ पे कि जो लोग अच्छा परफॉर्म करना चाहते, मतलब पिछले बार जो मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं वो अच्छा परफॉर्म कर क्यों नहीं पाया आखिरकार, कि ऐसा क्या हुआ कि उनको ड्रॉप लेना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा है, और यही है हमारा जो हम जो रीजन यहाँ पे देख रहे हैं, यही है आपका एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस किसका? प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ड्रॉप लेने के ईयर में। जब आप ड्रॉप लेने वाले हैं तो सबसे पहले आप इस चीज को देखिए कि आपने पिछले साल किया क्या,
उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके एनालिसिस उसका एनालिसिस करके ही आप अपने आप को डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर आप कर क्या रहे थे पिछले साल, क्योंकि इस साल भी कहीं आप वही ना करें। तो ये चीज़ देखना बहुत जरूरी है। तो रीजन वाई यू हैवंट परफॉर्म वेल, आपने क्यों अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। तो इसमें मैंने 4 कैटेगरी बनाई है, ठीक है। अब इसमें 4 सब कैटेगरीज है। तो 4 सब कैटेगरीज में पहला जो कैटेगरी है वो ये है कि आप सीरियस एस्पायरेंट ही नहीं थे शुरू से, ठीक है, कि आप शुरू से सीरियस एस्पिरेंट ही नहीं थे। शुरू से ही आपने सिर्फ नॉर्मल पढ़ाई की, आप एग्जाम के लिए या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए शुरू से वेल बिगिनिंग से आप कोई तैयारी नहीं कर रहे थे, ठीक है, वेल सीरियस नहीं थे आप कुछ खास। आप इसका मतलब क्या हुआ, आप शुरू से सीरियस नहीं थे, इसका मतलब ये है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, क्योंकि आपने सीरियसली पढ़ाई नहीं की। कंपटीशन एग्जाम की बात करो, ना कि 11-12 की, ठीक है। इसका मतलब कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कुछ खास, और प्रैक्टिस तो आपने की नहीं है। तो ये एक रीजन है कि आपने परफॉर्म अच्छा क्यों नहीं किया। ये फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो सीरियस नहीं थे, ठीक है, और इस कारण आपको परफॉर्मेंस नहीं आ पाया, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट और आपने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की। दूसरे कैटेगरी में जो लोग आते हैं, जो लोग थोड़े से सीरियस थे, लिटिल सीरियस, ठीक है, जो कि लोग थोड़े से सीरियस थे और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर है, पर हर एक टॉपिक और हर एक चैप्टर के नहीं। आपके जो कॉन्सेप्ट है वो हर टॉपिक हर चैप्टर के क्लियर नहीं है। क्या हर टॉपिक हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। आपके नहीं है, ठीक है, ये कुछ लोग होते हैं, ठीक है, दे आर लिटिल सीरियस फ्रॉम द बिगिनिंग। तीसरा जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है जिनका जो कॉन्सेप्ट है वो वेल क्लियर्ड है। तीसरा जो है उनका जो कॉन्सेप्ट है वो वेल क्लियर्ड है, पर उन्होंने रिवाइज और प्रैक्टिस में प्रॉब्लम कर दिया। उन्होंने रिवाइज नहीं कर पाया प्रॉपर्ली, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं, पर रिवाइज नहीं कर पाए, कोई पर प्रैक्टिस नहीं कर पाए। रिवाइज और प्रैक्टिस में प्रॉब्लम रह गया, इसलिए एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस होने से बच गया। ये एक प्रॉब्लम हो गया। चौथा कैटेगरी वो कैटेगरी है जो कि प्रैक्टिस भी रिवीजन भी अच्छा था, कि आप कॉन्सेप्ट भी पूरा का पूरा क्लियर है, सीरियस भी थे, पर प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हुआ। प्रैक्टिस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद भी वो जो नीट 2020 था वो उसमें वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था, या जितना में बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी के लोग हैं। अब 4 कैटेगरी में से आप कौन से कैटेगरी में आता है, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से ईयर के ड्रॉप है, चाहे आप फर्स्ट ड्रॉप हो सकता है आपका, या आपका 5th ड्रॉप भी हो सकता है, कोई भी ड्रॉप। आप कौन से वाले में लाइक करते हैं, कौन से कैटेगरी, कौन से सब कैटेगरी में, ये सब कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ पे जो भी है ये सब कैटेगरी है, ठीक है। तो आप कौन से सब कैटेगरी में लाइक करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। अब आपने कैटेगरी 1 में जो लोग आ रहे थे, कैटेगरी 2 में 2 लोग आ रहे थे, मतलब जो भी आ रहे थे, अब कैटेगरी 1 वाले से यहाँ पे और यहाँ से सब कैटेगरीज में। तो अब आप देख लीजिए कि आप कैटेगरी 1 के सब कैटेगरी में कौन से आते हैं, 1, 2, 3, 4, कौन से सब कैटेगरी में आप आते हैं। अब इस चीज को आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। तो आपने यहाँ से देख लिया कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। अब आगे चलिए, ठीक है, पुट योरसेल्फ इन वन ऑफ दिस कैटेगरी, पुट किया। अब आगे चलिए यहाँ पे। अब यहाँ से जो कैटेगरी सब कैटेगरी 1 और सब कैटेगरी 2 यहाँ पे जो थे, जो कि 1.1 और 1.2 वाले जो लोग थे, अब वो इस बात को ध्यान दीजिए भाई, क्या जो लोग शुरू से सीरियस ही नहीं थे, उनके कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस बिल्कुल जीरो है, ये तो पहला होता जीरो वाला है, ठीक है ये। और जो थोड़े से सीरियस है, जिनके कॉन्सेप्ट कुछ खास क्लियर नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के, ठीक है, ये जो दो लोग हैं। और इसमें जो कैटेगरी नंबर 3 है, जिनका जो कॉन्सेप्ट है वो वेल क्लियर है, पर रिवाइज उतना खास नहीं हो पाया, प्रैक्टिस भी नहीं हो पाया, ये भी इसमें से आया, इसको भी ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। सब कैटेगरी नंबर 3 को भी ले लीजिए यहाँ पे। तो ये जो तीनों कैटेगरी है, अब क्या करना है हमें, क्योंकि हमने अपना जो थोड़ा सा एनालिसिस था वो किया कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये चीज देखा, ठीक है। आप अपने से झूठ मत बोलिएगा, ठीक है। आप जिस कैटेगरी में लाइक करते हैं आइएगा, उसमें अपने आपसे झूठ बोलना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि किस कैटेगरी में हम आ रहे हैं, रीजन क्या है, ये भी देखा। तो अब क्या करना है, सबसे बड़ा सवाल, व्हाट यू हैव टू डू नाउ, अब क्या करना है आगे। हमने पता कर लिया कि क्या करना है। तो सबसे बड़ा जो रीजन आता है कि अब क्या करना है, वो ये है कि ये जो 3 कैटेगरी के जो लोग थे ना, जो लोग शुरू से ही सीरियस नहीं थे, थोड़े से सीरियस थे, और जिन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर रखा था पर प्रैक्टिस और रिवाइज नहीं किया था, ये तीनों को अब आपको शुरू से शुरुआत करना पड़ेगा। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये बात है, आपको शुरुआत से शुरू करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई रीजन नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है पर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, रिवाइज नहीं किया सही से, तो आप उसको भूल जाओगे,
साल आते आते वो आपके दिमाग से निकलने लगेगा, ठीक है, क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ा जरूरी है, ठीक है, रिवीजन सबसे बड़ा फैक्टर है। और कम से कम मल्टीपल रिवीजन, रिवीजन पे मैं कम बोल रहा हूँ, ठीक है, मल्टीपल रिवीजन इज द पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज ये तो है ही, लेकिन मल्टीपल रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शुरू से अब स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप जो भी अभी तक किए हैं सब जाता रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ से अब सीरियस होना पड़ेगा, आपको शुरू से शुरुआत करना पड़ेगा अच्छे से। और ये कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ। और इसके जो पहले 1 और 2 के सब कैटेगरी वाले जो लोग हैं, जिनका कुछ शुरू से क्लियर नहीं है या थोड़ा सा क्लियर है, उनको तो शुरुआत से शुरू करना ही पड़ेगा, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। थर्ड वाले कैटेगरी को भी शुरुआत से शुरू करना चाहिए, ये मेरा एक अच्छा आपको एडवाइस है, ठीक है। तो शुरू से शुरुआत करने के लिए करना क्या पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू इफ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो डू दिस, ये कीजिए आप। क्या? सबसे पहले क्लियर योर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। क्लियर योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ये नीट कोई छोटा सा एग्जाम नहीं है, ठीक है। बहुत लोग नीट का क्वेश्चन पेपर देखते हैं और नीट को इजी मानते हैं कि नीट तो इजी है, मैं कर लूंगा। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। नीट इजी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नीट में रैंक बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। देख रहे हैं आप, कटअप देख रहे हैं ना इस साल का 2023 का जो 610 है, जो 610 है, ये सेफ स्कोर है, ये सेफ स्कोर है। यहाँ चीजें यहाँ तक पहुंच चुकी है 610 तक। तो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, ठीक है। ये रट के निकालने वाला एग्जाम नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये मत सोचना भूल से भी। ये जो एग्जाम है कॉन्सेप्ट का एग्जाम है, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने ही चाहिए, क्योंकि आप हर चीज नहीं रख सकते। तो क्लियर योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट। अब कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री के, है ना, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के। बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो क्लियर योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट। दूसरा जो चीज है वो है मेक योर ऑन नोट्स। अपने नोट्स बनाने हैं। अगर आप जहां से भी लेक्चर कर रहे हैं, जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, अब वो आपस नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो फिर आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप उसको सुन रहे हैं और वो दिमाग से निकलते जा रहा है, ठीक है। आप उसको आज सुन लिया, आप घर जाएंगे भूल जाएंगे। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके रिवीजन के टाइम में भी वही काम आने वाला, आपको जो नोट्स है, ठीक है। तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल गया, ऑनलाइन नोट्स मिल गया, कहीं से नोट्स खरीद लिया। नहीं, ये चीज बिल्कुल नहीं। मेक योर ऑन नोट्स, ठीक है। मेक योर ऑन नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। तीसरा जो पॉइंट है, मेक योर शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स या फिर 1 पेज नोट्स, है ना। 1 पेज नोट्स हम देखते हैं ना, 1 पेज नोट ऐसे एक व्हाइट पेपर शीट लेते हैं 4 साइड और उसमें पूरा नोट्स बनाते हैं, हाँ, दोनों पार्ट लिखते हैं। तो अपने 1 पेज नोट्स बनाइए। ये 1 पेज नोट्स नहीं बना सकते, 2 पेज नोट्स बनाइए। 2 पेज नोट्स नहीं बना सकते, 3 पेज नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कब काम आएगा, ये आपका काम आएगा रिवीजन में। जब भी आप रिवीजन करेंगे, जब एग्जाम के लास्ट टाइम चला जाएगा, उस टाइम आप जब रिवीजन करेंगे, या जब भी आप टेस्ट सीरीज चले जाएंगे, उस समय जब आप रिवीजन करेंगे, तो जो शॉर्ट नोट्स है, ये जो 1 पेज नोट्स है, यही काम आने वाले हैं। इस समय ये बड़े वाले नोट्स काम नहीं आएंगे, ठीक है ना। आपको एक दिन पहले रिवाइज करना है। आप क्या करेंगे, बड़े नोट्स खोल के बैठेंगे ऐसा सारा, कि आप शॉर्ट नोट्स खोलेंगे, 1 पेज नोट्स खोलेंगे। तो 1 पेज नोट्स शुरुआत से शुरू बनाते चलिए। बहुत तो क्या करते हैं, एंड्स में बनाते हैं। अगर आप एंड टाइम में बना रहे हैं ना, एंड टाइम में, इन एंड टाइम्स, आखिरी समय में, तो गलत है, आपका हो चुका। फिर आखिरी समय में नहीं, शुरुआत से ही बनाते चलिए। शुरुआत से ही शॉर्ट नोट्स, 1 पेज नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो ये तीनों हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर, मेक योर ऑन नोट्स, मेक योर ऑन शॉर्ट नोट्स, और 1 पेज नोट्स किसी और का मत लेना, बहुत तकलीफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा चीज है वो परचेस अ मॉड्यूल और सेट ऑफ बुक्स। मॉड्यूल परचेस करना है आपको। आपने कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट लिया होगा, कोई ना कोई कोचिंग इंडस्ट्री में गए होंगे। इसके लिए बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में, है ना। तो आपको अब ये जो चौथा जो पॉइंट है हम लोग का, वो चौथा पॉइंट ये है कि आपको मॉड्यूल चाहिए। क्योंकि आप क्वेश्चन लगाओगे तो क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे, ऑनलाइन प्रीफर मत कीजिएगा मेरे हिसाब से। ऑनलाइन कब प्रीफर करना मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ऑनलाइन भी बहुत सारे मिलते हैं। जैसे कि ऑनलाइन क्या होता है, ऑनलाइन एक ऐप आते हैं बहुत सारे, है ना। उस ऐप में क्या होता है, उस ऐप में आप ऐप लेते हैं और ऐप में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एनसीईआरटी बेस्ड। वो अच्छा है, पर आपको कोई मॉड्यूल लेना पड़ेगा, कोई बुक लेना पड़ेगा, जिसमें से आप क्वेश्चन लगा पाए, समझ रहे ना। ये जो जितने पॉइंट है ना, ये 1 पॉइंट, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और 7, ये सब में मैं एक वीडियो बनाया हुआ हूँ। ये सब पॉइंट्स में मैं तो यहाँ पे छोटे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ये सबको मैं बहुत डिटेल में भी एक्सप्लेन किया हुआ हूँ हमारे वीडियोस में। आप वहाँ पे जाके देखिए,
उस वीडियो को देखें। मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना, आई एक्सप्लेन इन वीडियो ईच ऑफ द टॉपिक मेंशन। ये वेरी नहीं है, ये वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो है, वीडियो ईच ऑफ द टॉपिक मेंशन बिलो इन सेपरेट वीडियोस। प्लीज चेक द प्लेलिस्ट एक ही प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे एक एक वीडियो बनाया हुआ है, समझ रहे हैं ना, बहुत डिटेल में बात किया हूँ। क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना, ये कोई छोटा ऑप्शन नहीं है, एक बहुत मेजर क्वेश्चन है आपके लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में। तो इसीलिए क्या है, मैं हर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हूँ ताकि आपको हर एक चीज के बारे में पता चल सके। अगर मेरे को मॉड्यूल परचेस करना है, सेट ऑफ बुक्स परचेस करने तो कौन सी करनी है, अगर मेरे को नोट्स बनाने तो कैसे नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट बनाने हैं, 1 पेज नोट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, है ना, ये सब चीज में मैं बहुत डिटेल में बात की हूँ। तो आप वहां पे देखिए, फिलहाल इस वीडियो को देखते चलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको पहले देखते चलिए, इसके बाद दिखेगा जो भी देखना है। देखिए, इसके बाद आपने मॉड्यूल परचेस किया, सेट ऑफ बुक्स परचेस किया, है ना, बहुत समय मैं बताया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ऐप आते हैं, ऐप में सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे एनसीईआरटी पे, उसको ले लीजिए, उसमें बहुत जल्दी आप क्वेश्चन करते रहेंगे, ये वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बुक खरीदना पड़ेगा, मॉड्यूल खरीदना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक खरीदनी पड़ेगी, है कि नहीं, सारे सब्जेक्ट्स की, ये तो मस्ट है, एनसीईआरटी तो मस्ट है। इसके बाद कौन कौन सी बुक आपको खरीदनी पड़ेगी क्वेश्चन बुक के लिए, वो मैं उस वीडियो में बताया हूँ, ठीक है, इस यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे बस ये कि आपको खरीदने पड़ेंगे, मैं ये बता रहा हूँ। इसके बाद है 5वां टॉपिक कि आपको अपनी डॉट कॉपी मेंटेन करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको अपनी डॉट कॉपी मेंटेन करनी है। डॉट कॉपी क्या होता है, डॉट कॉपी वो कॉपी होता है जहाँ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं या फिर जब भी कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है तो आपको जो भी ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप फंसते हैं, इस चीज को लिखा जाता है डॉट कॉपी में। जितने भी क्वेश्चन आपने गलत किए, जितने भी जगह आपने फंसे हैं, उस सब चीज को लिखा जाता है डॉट कॉपी में। डॉट कॉपी पूरा कॉपी होता है जिसमें आप लिखते जाते हैं। कोई क्वेश्चन गलत हुआ तुरंत डॉट कॉपी पूरा लिख दिया वहां पे, है ना। तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग डॉट कॉपी बनाइए, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, और तीनों में अपने डाउट्स को लिखते जाइए। जितने भी चीज आप लिख रहे हैं उसको गलत कर रहे हैं उसको लिखिए, जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट में आप फंस रहे हैं उसको लिखिए। आखिर समय में ये डॉट कॉपी, ये शॉर्ट नोट्स ही काम आने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। छठवां पॉइंट है फाइंड अ पर्सनल मेंटर, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, इसको तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल मेंटर होना। क्योंकि ये जो नीट है ना, ये कोई एक दिन का चैप्टर, एक दिन का सब्जेक्ट नहीं है कि आपने 10 दिन पढ़ाई किया, 20 घंटा और आपने क्रैक कर लिया, नहीं। आपको हर दिन 10 घंटा 8 घंटा पढ़ाई करना, ज्यादा नहीं, 8-10 घंटा ही पढ़ाई करना है। लेकिन मुद्दा यह है कि 365 दिन पढ़ाई करना है, 365 दिन पढ़ाई करना है, 365 दिन के 365 दिन, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत लोग बोर हो जाते हैं, बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत लोग वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, कहीं और चल देते हैं। तो आपके पास एक पर्सनल मेंटर होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको गाइड करता रहे साल के 365 दिन, जो आपको सिखाए कि कैसे करना है, जो आपको सिखाए नोट्स कैसे बनाने हैं, जो आपको सिखाए क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, जो आपको सिखाए कि कैसे प्रैक्टिस करना है, बायोलॉजी कहाँ से पढ़ना है, फिजिक्स कहाँ से करना है, नीट कहाँ से करना है, हर चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करे, हर चीज को लेके आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने को भी एक्सप्लेन करे, ठीक है। तो फाइंड अ पर्सनल मेंटर, आपको पर्सनल मेंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पर्सनल मेंटर फाइंड कैसे करें, तो जहां आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं उस टीचर से बात कीजिए, ऑनलाइन कहीं से बात कीजिए। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो मैं हूं आपके पास। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा, कोई पर्सनल मेंटर नहीं मिल रहा, तो आप मेरे इस नंबर पे 9575611644, आप इस नंबर पे मेरे को किसी भी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम या फिर कॉल, कहीं पे भी आप मेरे को मैसेज कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम में भी मेरे को मैसेज कीजिए, जहां पे भी मिलेगा मैं आपका हेल्प करने को हमेशा रेडी हूँ। अगर आपको कोई पर्सनल मेंटर नहीं मिल रहा है, आप मेरे को कॉल कीजिए, बेफिक्र कॉल कीजिए, मैं आपको हर चीज में हेल्प करने को रेडी हूँ, हर चीज में। हाँ भाई, फिजिक्स और बायो होना चाहिए, है ना, आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए कि आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना है। मैं आपको हर चीज के लिए रेडी करने को, हर चीज के लिए पूरा साल आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो फाइंड अ पर्सनल मेंटर, जॉइन्स अ टेस्ट सीरीज। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो भी ये है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, ठीक है। बहुत लोग जो नीट में फेल होते हैं उनके साथ एक चीज कॉमन रहता है कि वो जो टेस्ट सीरीज होता है ना उसको अवॉइड करते हैं। टेस्ट सीरीज आया कोई बात नहीं, हमने पढ़ाई नहीं किया, नहीं देंगे आपको, चाहे आप पढ़ाई किया है या पढ़ाई नहीं किया है, आपके रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है, आपका वो चैप्टर क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, आपको जाके टेस्ट सीरीज का एग्जाम देना है, मतलब देना है। और टेस्ट सीरीज देने के बाद उसका एनालिसिस भी करना है, एनालिसिस करना भी सबसे इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, अगर आपको नीट 2024 क्रैक करना है तो आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी ही है और देनी ही पड़ेगी टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही आपका बेस्ट स्कोर लेके आ पाएगा। ठीक है, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, इतने सारे टेस्ट सीरीज हैं, ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें, तो मैंने सारी चीज़ें के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में मैं सिर्फ इस फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट बात करूंगा कि हाउ टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। बाकी सब के लिए, बाकी जो 2 3 4 5 6 7 है, बाकी सब में मैं एक वीडियो बनाया हूँ उसी के लिए डेडिकेटेड, क्योंकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, हर चीज़ पे ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो पहला कॉन्सेप्ट है इस पर बात करते हैं कि क्लियर योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट। टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट, हाउ टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट अब सबसे बड़ा टॉपिक है। ये सबसे पहला टॉपिक है ना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब सीधी सी बात टॉपिक ये आता है कि भाई ये बताओ कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, कौन क्लियर कॉन्सेप्ट करेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यू हैव टू ज्वाइन अ कोचिंग इंडस्ट्री, यू मस्ट हैव टू ज्वाइन अ कोचिंग इंडस्ट्री और अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। बहुत जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं जो हूँ ना सेल्फ स्टडी करके ये किया, सेल्फ स्टडी करके मैंने नेट क्रैक कर लिया। ठीक है, मैं मानो तो सेल्फ स्टडी करके नेट क्रैक किया, पर आप मेरे को जाके ढूंढो और ये बात बताओ कि कितने लोग हैं। अगर 80,000 लोगों को कॉलेज में सीट मिल रहा है तो 80,000 में कितने लोग ऐसे हैं जो कि सेल्फ स्टडी से आए हुए हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं। इस बात को मेरे को एक्सप्लेन कर दो। अगर आप जाके खोजोगे ना एक डॉक्टर के पास और जाके जब उसे पूछोगे तो आपको कम से कम 80,000 में से 70,000 जो लोग हैं ना, 80 से 70,000 लोग, 70,000 भी कम बोलो, 75,000 लोग, ये 75,000 लोग ऐसे मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं से कोचिंग इंडस्ट्री या कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपना पढ़ाई किए हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कोचिंग इंस्टीट्यूट बदनाम में मैं बात जानता हूँ, क्योंकि बहुत लोग उनको बदनाम करते हैं कि आप पैसा लेते हैं, आप लूटते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट रिजल्ट भी तो देता है। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट रिजल्ट भी तो देता है, ये बात भी सच है। आप पढ़ेंगे कहाँ से पढ़ेंगे? आपको शॉर्टकट बनाना कौन सिखाएगा? शॉर्टकट बनाना आपको कॉन्सेप्ट कौन क्लियर करेगा? चलिए बायोलॉजी आप पढ़ लेंगे, फिजिक्स कैसे करेंगे? कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, पर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वहाँ आपको टीचर्स मिलेंगे, वहाँ आपको A+ लेवल टीचर्स मिलेंगे, जो वही टीचर्स आपके गुरु होंगे और आपको आपका जो एग्जाम है उसको क्लियर कराएंगे। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यू मस्ट हैव टू जॉइन अ कोचिंग इंडस्ट्री। ठीक है, क्या इज इट रियली इंपॉर्टेंट? अब सवाल आएगा बहुत लोगों का, क्या बहुत जरूरी है ये? यस इट इज। हाँ, ये जरूरी है और आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत लोगों का सवाल आएगा कि मैं तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा। ये मस्ट है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में उतने अमीर लोग नहीं हैं, है ना। इंडिया में प्रॉब्लम है पैसे का। मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली है या फिर बिलो मिडिल क्लास फैमिली है, सच है, प्रॉब्लम होगा ही पैसे का, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं कि देखिए अपने आप से बहाना मत मारिएगा, है ना, कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं नहीं किया, नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि पहली बात ऑनलाइन ऑफलाइन, आजकल ऑनलाइन टाइम आ चुका है, ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी ऑनलाइन ही देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन आ चुका है, पैसे बहुत कम है, पैसे कम लगते हैं, हम उस बारे में डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जरूरी क्यों है। ज्वाइनिंग अ कोचिंग इंडस्ट्री विल गिव यू फॉलोइंग बेनिफिट्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स है? स्टडी फ्रॉम द एक्सपर्ट, आप एक एक्सपर्ट से पढ़ रहे होंगे, है ना, जो आपके जो टीचर्स है वो एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट है, वो आपको पढ़ाना जानते हैं, तो आप एक्सपर्ट से पढ़ रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद से पढ़ के देखिए और एक बार किसी अच्छे एक्सपर्ट टीचर से पढ़ के देखिए, आपका कॉन्सेप्ट ऐसे चुटकी बजा के क्लियर होगा। तो एक्सपर्ट से पढ़ना बहुत जरूरी है, और एक्सपर्ट से पढ़ने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना बहुत जरूरी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, इवन यूट्यूब भी हो सकता है। ठीक है, यूट्यूब में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले फ्री में अपलोड कर रखे हैं। कोई भी एक चीज को परमानेंट ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दे विल क्लियर योर एवरी कॉन्सेप्ट। अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, अच्छे टीचर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे अच्छे से। यू गेट अ प्रॉपर एटमॉस्फेयर, आप प्रॉपर एटमॉस्फेयर जाएंगे। कैसे एटमॉस्फेयर? आप जब जाएंगे वहाँ पे, अब अगर आप लेते हैं, ठीक है, फिजिकल वाला कहीं पर ऑफलाइन वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट लेते हैं, मान लीजिए आप कोटा जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आप दिल्ली जाते हैं, कहीं जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो क्या होगा, आप जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाके देखेंगे कि जो बाकी जो लोग हैं वो लोग भी पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त होंगे जो लोग आपसे अच्छा कर रहे होंगे, तो आप उनसे कॉम्पिटिशन करिएगा। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलेगा, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नीट क्रैक करने के लिए, प्रॉपर एटमॉस्फेयर। अगर आप घर पे है, घर एक सिर्फ जो है, घर में क्या मिलेगा? कोई नहीं, आपके सब आपके आसपास 4 दीवार है,
कोई नहीं मिलेगा। पर अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं कोचिंग करने के लिए तो आपको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलेगा, आपको प्रॉपर टीचर स्टूडेंट रिलेशन मिलेगा। वहाँ पे जाके देखिएगा, तब आपको प्रॉपर जब एटमॉस्फेयर मिलेगा तो आप अपने आप को वहाँ पे डालेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉपर एटमॉस्फेयर में जाना बहुत जरूरी है। चौथा जो बात है, दे विल क्लियर योर एवरी डाउट। आपको डाउट भी आएंगे बहुत सारे, मैंने बोले डाउट को भी बनाने के लिए, पर डाउट को कौन क्लियर करेगा? डाउट को कौन क्लियर करेगा? डाउट क्लियर करने के लिए आपको वहाँ पर टीचर मिलेंगे, आप टीचर के पास जाएंगे, आप उनको डाउट बताएंगे, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आप कहाँ पे फंस रहे हैं। ठीक है, तो डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो जगह है कि लिविंग इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट विल एम्ब्रेस योर रिजल्ट। जब आप बोला ना एटमॉस्फेयर, जब आप उस एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत लोग कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि वो कंपटीशन की तो खेल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही है। तो जब आप देखेंगे कि बहुत लोग कंपटीशन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे कंपटीशन करना ही पड़ेगा, आपको अपने आप को वहाँ पे बेस्ट करना ही पड़ेगा, आपको अपने आप को वहाँ से आगे करना ही पड़ेगा, आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये आपका रिजल्ट अच्छा करेगा, ये आपका रिजल्ट इंप्रेस करेगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के, कोचिंग इंडस्ट्री जाने के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, सीरियस। ठीक है, और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जाइए ही जाइए, ज्वाइन कीजिए। अब कौन सा ले कोचिंग इंस्टीट्यूट? कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी मीडियम में भी दो मीडियम आते हैं, पहला ऑनलाइन मीडियम आता है और दूसरा आता है हमारा ऑफलाइन मीडियम। दोनों के दोनों को देखिए, सबके अपने अपने फायदे और नुकसान है। हम बारी बारी से फायदा नुकसान देखते हैं। आजकल ऑनलाइन जो है ज़्यादा प्रचलन में है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन के फायदे क्या है, प्रोस एंड कॉन्स दोनों के। पहले ऑनलाइन का प्रोस देखते हैं। प्रोस क्या है, सबसे पहला फायदा जो ऑनलाइन के साथ वो ये है कि वो चीपर है। देखिए ऑनलाइन जो रिवॉल्यूशन टाइप का आया था, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन टाइप का, जैसे फिजिक्स वाला या फिर अनअकैडमी या फिर वेदांतु, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। ठीक है, ये सब एक रिवॉल्यूशन की तरह आए थे। रिवॉल्यूशन किस चीज़ का था कि पैसे कम लग रहे हैं भैया, और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं था। सबसे पहले जो चीज़ था वो चीपर थे। अगर आप ऐसा 1.5-2 लाख रुपए दे के जा रहे हैं, 1-1.5 लाख रुपए दे के जा रहे हैं, तो ऑनलाइन में आपको 2,000 रुपये में मिल जा रहा है सब चीज़। टोटल साल का सब्सक्रिप्शन, ये एनुअल सब्सक्रिप्शन है 2,000 रुपये में। अब सोचिए 2 लाख रुपए को 2,000 में लेके आ गया, तो ये आपको चीपर हो गया 2,000 रुपये, बहुत वेरी लो कॉस्ट। हाँ भाई, ये वेरी लो कॉस्ट है 2,000 रुपये, है ना, पूरे साल का 2,000 रुपये देना है आपको। दूसरा है कि नो टीचर्स अवेलेबल, ये सबसे बड़ा बात है, टीचर्स की कमी नहीं है। अगर आप बहुत सारे ऐप्स ऐसे देखेंगे जहाँ पे ढेर सारे टीचर्स हैं, आपको एक टीचर पसंद नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे से पढ़ लीजिए। कोई आपका एक टीचर लग रहा है कि ये पूरा का पूरा सिलेबस खत्म नहीं करवा पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे से पढ़िए। टीचर्स की कमी नहीं है यहाँ पे, टीचर्स बहुत भर के हैं, पैसा बहुत कम लग रहा है। स्टडी फ्रॉम बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया, सीधी सी बात है, आपके पास ऑप्शंस है। सबसे बड़ा जो चीज़ आया है जो ऑनलाइन दिया है वो दिया है ऑप्शन। ठीक है, अब जो है अब स्टूडेंट भगवान है, स्टूडेंट ही राजा है। आपका जिससे पढ़ने का मन करता है उससे जाकर पढ़िए। इंडिया का जो सबसे बेस्ट टीचर है उससे जाकर पढ़िए। मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगा, कि इंडिया के फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट टीचर कौन है, ऑर्गेनिक का सबसे बेस्ट टीचर कौन है, उसी से जाके पढ़िए। ठीक है, चौथा, नो नीड टू चेंज योर सिटी, आपको अपना सिटी चेंज करने की जरूरत ही नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है बहुत लोगों के पास कि वो हॉस्टल में या फिर पीजी में यहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। कई लोग को अपने रिश्तेदार के घर रहना पड़ता है, वो लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते वहाँ पे प्रॉपर रहना नहीं पता। हॉस्टल में जाते हैं तो हॉस्टल में लोग पढ़ने नहीं देते हैं, मस्ती करते रहते हैं, है ना। ये एक बड़ा प्रॉब्लम आता है। ये प्रॉब्लम मैं भी फेस किया था। ठीक है, जब मैं शुरू में हॉस्टल में गया था तो बहुत परेशानी होती, क्योंकि मेरे रूम में 3 लोग रहते थे और दोनों के बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं थे, तो पढ़ने भी नहीं देते थे। तो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो अगर आप ऑनलाइन मीडियम लेते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, घर में बैठ के पढ़ाई कीजिए आराम से, क्या दिक्कत है। और जो पांचवा जो पॉइंट है वो है कि लॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है ना, मैं बताया कि ऑप्शन अवेलेबल है। अब अगर इसके जो कॉन्स के बारे में बात करें, मतलब इसके प्रॉब्लम के बारे में बात करें कि ऑनलाइन से प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई स्टडिंग एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा होगा, सीधी सी बात है। आप ऐसे जगह नहीं जा पाएंगे, ऐसे जगह में जाकर नहीं बैठ पाएंगे जहाँ पे 2500 स्टूडेंट आ रहे होंगे। 2500 स्टूडेंट आएंगे लेकिन ऑनलाइन आएंगे ना, आपको दिखेंगे थोड़ी ना, आपके साथ थोड़ी ना बैठेंगे आपके टेबल पे, आपके बेंच पे, वो तो दूर कहीं रह रहे होंगे, है ना, दूसरे सिटी में रह रहे होंगे, तो आपको एक स्टडिंग एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा, पहला। दूसरा है कि आपका जो घर है वो सेफ जोन है, आपको भी सेफ जोन से निकल नहीं पाएंगे। सेफ जोन से निकलना बहुत जरूरी है। अगर आप सेफ जोन से निकलते हैं, रिस्क लेते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे घर पे, आपको उतना खास सीखने को नहीं मिल पाएगा। तीसरा जो कौन सा वो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इज मोर। ऑनलाइन में क्या है, डिस्ट्रैक्ट, अब मोबाइल है आपके पास, अब आपने जब 2 बजे मान लीजिए क्लास होता है, आपने 2 बजे क्लास नहीं खोला, आपने 2 बजे यूट्यूब खोला, पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, है ना। 2 बजे क्लास चले जा रहा है, रिकॉर्डेड देख लेंगे, रिकॉर्डेड का ऑप्शन तो आता ही है, रिकॉर्डेड देख लेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो डिस्ट्रैक्ट होने का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है ऑनलाइन में, ऑफलाइन में थोड़ा सा कम है।
एंड नो वन इज देयर टू ऑब्जर्व यू। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि आपके पास कोई है ही नहीं ऑब्जर्व करने के लिए, आप ही राजा हैं। आपके पास मोबाइल है, जब आपका मन करता है आप खोलते हैं, चाहे आप बेड में बैठ के सोते सोते देखते हैं, फिर टेबल में बैठ के पढ़ते हैं, कोई नहीं देखने वाला है। हाँ, घर वाले कुछ होते हैं कुछ के, पर घर वाले भी कितना ही देखेंगे, 365 दिन नहीं देखते उन लोग, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन इंडस्ट्री के साथ। अब अगर ऑफलाइन की बात करते हैं तो ऑफलाइन के कुछ फायदे हैं। ऑफलाइन के क्या फायदे हैं कि मोर इफेक्टिव देन ऑनलाइन। ये बात एकदम सच है। बहुत लोग हो सकता है इसमें मेरे को बोले भी कि ये होता है कि ये आप कैसे बोल रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि ऑफलाइन जो है ऑनलाइन से ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वहाँ पे सीधा एक आदमी जो है आपके सामने खड़ा हुआ होता है और आप उसको दिख रहे होते हैं, ठीक है, और वो आपको चिल्ला सकता है, आपको पीट सकता है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये एक सबसे बड़ा फायदा है ऑफलाइन का, ठीक है। आप ये जो ऑफलाइन है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ये चीज़ देखा गया है ऑनलाइन के मुकाबले। पर ऑनलाइन में क्या होता है कि टीचर्स आर अवेलेबल टू ऑब्जर्व यू, ये भी एक अच्छा चीज़ है। यही तो फायदा है, इसीलिए तो इफेक्टिव है, क्योंकि टीचर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, टीचर के सामने बैठे हुए हैं, है ना। ये स्टडिंग एनवायरनमेंट, अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो आपको एक स्टडिंग एनवायरनमेंट मिलता है। आपके क्लास में 60 लोग बैठे हुए हैं जो कि आपके दोस्त हैं, अच्छे से आपको दिख रहे हैं। आपको अगर कोई टेस्ट सीरीज हो रहा है तो आपको दिख रहा है कि हाँ, ये जो मेरे बाजू में बैठता है बंदा जो है ये पढ़ रहा है। अगर पूरे सिटी का, तो पूरे कोटा का सिटी का बात करते हैं तो पूरे सिटी में सबके सब एकदम स्टडिंग एनवायरनमेंट होता है ना। हर कोई आपको स्टूडेंट ही मिलेगा, पढ़ता हुआ मिलेगा, तो एक स्टडिंग एनवायरनमेंट है ना। और जो चौथा चीज़ है वो है गेटिंग अ मेंटरशिप फ्रॉम टीचर। आपको एक टीचर से मेंटरशिप मिल सकता है। ऑनलाइन में चीज़ पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि ऑनलाइन में 2500 स्टूडेंट पढ़ते हैं एक जगह, 2500 में कम ज़्यादा ही पढ़ते हैं। ऑफलाइन में ज़्यादा नहीं होगा, ऑफलाइन में 60 टीचर होगा और आप किसी टीचर से पास पर्सनली जाके आप उससे मेंटरशिप ले सकते हैं। ये एक फायदा है ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का, ठीक है। तो इतने सारे फायदे हमने देखा। अब कुछ घाटा भी देख सकते हैं, कुछ कौन से भी देख सकते हैं। तो सबसे जो ये अब घाटा जो है ना, जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात में बहुत फोकस कीजिएगा। यहाँ पे बहुत फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। इस चीज़ में बहुत फोकस कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसीलिए लिखा हुआ कि इसका घाटा सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफलाइन का। क्या घाटा है कि टीचर्स लिमिटेड है। वंस यू इनरोल आफ्टर दैट चेंजिंग विल बी नॉट इजी। सबसे बड़ा जो घाटा है वो यही है, सबसे बड़ा जो कौन है वो यही है ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कि अगर आप एक बार उसमें एडमिशन ले लेते हैं और मान लो वो टीचर अच्छा नहीं है, या आपको वो टीचर पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आपको जो टीचर है वो सिलेबस कंप्लीट कराने में या उसका नॉलेज कुछ खास नहीं है, या सिलेबस कंप्लीट कराने में वो कंपेटेबल नहीं है, तो अब क्या करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत कर सकते हैं, पर वो टीचर चेंज नहीं कर सकते। अब क्योंकि आपने पैसा भी पे कर दिया है, अब आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाएंगे, यू कांट, है ना। आपने अपना पैसा फंसा चुका है और अब आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। आपके पास ऑप्शन नहीं है, जो कि ऑनलाइन मीडियम में था। ऑनलाइन मीडियम में बहुत सारे ऑप्शन थे कि आप इससे नहीं पढ़ सकते तो दूसरे से पढ़ लीजिए। ऑफलाइन में नहीं है, ऑफलाइन में आपको या तो उसी से पढ़ना है या तो नहीं पढ़ना है। फिर क्या करेंगे आप? ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। ऑफलाइन में जो दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है कि बजट फ्रेंडली नहीं है, पैसे ज़्यादा लगते हैं। ऑफलाइन में पैसे ज़्यादा लगते हैं, सीधी सी बात है। ऑफलाइन में आपको अच्छे खासे पैसे लगते हैं, मैं पैसे के बारे में यहाँ पे बात नहीं करूँगा, पर दे आर मच हायर कॉस्ट देन ऑनलाइन। ऑनलाइन तो 2000 रुपये लग रहा है, कौन सा ऑफलाइन आपको 2000 रुपये पड़ाएगा? वो बहुत पैसा लेगा ऑफलाइन वाला। फिर आपको आप जिस सिटी में रहने जा रहे हैं, हॉस्टल में रहने जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो बजट फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है ऑफलाइन जो है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और फ्यू गुड इंस्टीट्यूट्स आर अवेलेबल। ऑफलाइन में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि फ्यू गुड इंस्टीट्यूट्स, है ना, जो लोकल जो हमारे इंस्टीट्यूट आ जाते हैं वो तो हमारे साथ डिस्कस कर जाते हैं। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूँ। अच्छे टीचर्स होते नहीं है और वहाँ जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता, ठीक है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये चीज़ें दिक्कत है। मेरा सजेशन क्या है? अब आप बोलेंगे कि आपने प्रोस कॉन्स दोनों बता दिया ऑफलाइन ऑनलाइन के। अब मेरे को बताइए कि मैं करूँ क्या ऑफलाइन ऑनलाइन में। ऑफलाइन और ऑनलाइन में मैं आपको बोलूँगा कि आप दोनों लीजिए। आप कोई अगर आपके पास सक्षम है, अगर आप सक्षम हैं, सक्षम मतलब क्या होता है? कैपेबल। अगर आप कैपेबल हैं पैसे के मुकाबले में, मनी के मुकाबले में, तो आप एक अच्छा ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट लीजिए और साथ में एक ऑनलाइन भी लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन तो सस्ता पड़ रहा है, 2000 रुपये साल का, क्या फ़र्क पड़ता है। एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट लीजिए जहाँ पे आप जाएंगे पढ़ने के लिए, और एक ऑनलाइन भी लीजिए। अब इससे क्या होगा? इससे ऑफलाइन आप अच्छे से आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, जितने प्रोस है मिल जाएंगे, और ऑनलाइन के जितने प्रोस है ये भी मिल जाएंगे। कॉन्स दोनों के कट, अगर आप दोनों ले लेते हैं तो दोनों के कॉन्स अपने आप पूरे के पूरे कट हो जाएंगे। अगर आपको जैसे कि ये दिख रहा है, ठीक है, कि ये यहाँ पे आपको टीचर्स नहीं मिल पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन से पढ़ लीजिए। एक टीचर मान लिया खराब होगा ना, तो आप ऑनलाइन से पढ़ लीजिए। आपको आपका टीचर लगता है कि कॉन्सेप्ट तो बड़े क्लियर करा जाता है, पर कोई एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट इसको नहीं आता या वो क्लियर नहीं करा पा रहा है। ऑनलाइन तो आपके पास सब्सक्रिप्शन है, ऑनलाइन में जाके पढ़ लीजिए। ऑनलाइन में एक तो ये फायदा है, ठीक है। तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के
का सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए और ये बहुत फायदा होगा, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट जो है वो यही है कि ऑफलाइन पढ़ने जाओ और साथ में ऑनलाइन का भी सब्सक्रिप्शन अपने पास लेके रखो, ठीक है, ताकि ऑफलाइन में पढ़ लो और ऑनलाइन में जहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हो जाके रिविजन करा रहे हैं अब जाके झट से कर लो, बहुत फायदा है, ठीक है। अब अगर ऑफलाइन आप नहीं ले सकते क्योंकि बहुत महंगा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन ले लीजिए। फिर ये प्रॉब्लम क्या है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ तो झेलना पड़ेगा, ठीक है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑफलाइन अगर नहीं ले पा रहे हो क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, तो ऑनलाइन वाला प्रेफर कीजिए। अब इसमें बहुत सारा कॉन्स मिलेगा कि सेफ जोन है या फिर स्टडिंग एनवायरमेंट नहीं है या फिर डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इस कुछ ना कुछ तो सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। इस सबसे पार आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, सब चीज़ का सॉल्यूशन पहले से अवेलेबल है, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, हो गया प्रॉब्लम खत्म, ठीक है। अगर ऑफलाइन नहीं ले पा रहे तो ऑनलाइन लीजिए। वैसे सबसे जो बेस्ट है वो यही है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों लीजिए। अगर ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हैं तो ऑनलाइन लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन लीजिए, बस थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से क्या लें, है ना। मैं बहुत सारे ऐसे, मैं किसी का यहाँ पे ब्रांड प्रमोशन तो नहीं है, लेकिन कुछ फेमस वाले का बात बता रहा हूँ, ठीक है। क्या इंटरनेट में या फिर ऑफलाइन में क्या इतने ही इंस्टीट्यूट्स हैं? नहीं, ये सबसे फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं सिर्फ फेमस इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी मोर दिस आर ओनली टॉप रैंक, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे एटसेट्रा, इसमें भी एटसेट्रा बहुत सारे हैं। मैं सिर्फ अच्छे की बात बता रहा हूँ जो कि बहुत फेमस है इंडिया में, है ना। फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे फेमस इंस्टीट्यूट्स के बारे में बता रहा हूँ। ऑनलाइन में सब जानते हैं इससे फिजिक्स वाला से, है ना। फिजिक्स वाला सबसे ज़्यादा बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन भी विद्यापीठ खोला हुआ है, पर ऑनलाइन इनका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। पैसा भी बहुत ज़्यादा कम है, कोई 2-4 हज़ार रुपये जहाँ तक लगता है। अनअकैडमी बहुत ज़्यादा है, सबके सब जानते होंगे, वेदांतु है, आकाश बायजू है, बायजू जो था जो कि आकाश को खरीद लिया। एलन ने भी निकाला है, एलन अपना डिजिटल, और अपनी कक्षा भी एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि अमन अग्रवाल जो कि एक यूट्यूबर भी है, ठीक है। ये इनका चलता है, ठीक है। बहुत लोग इनको जानते भी होंगे शायद, यूट्यूब में आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये अपनी कक्षा एक बार लेके आए थे। तो ये जो है ये ऑनलाइन के कुछ सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट से, आप इनमें से किसी में भी जा सकते हैं। हो आपको कोई और अच्छा लगता है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ भी जा सकते हैं, बस आपको बस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसको ऐसे ही मत जाइएगा, आप बहुत सोच समझ के वहाँ पे जाइएगा, है ना, क्योंकि आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा वरना। अब अगर ऑफलाइन की बात करें जो कि थोड़े महंगे हैं, तो सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है एलन का, है ना, इन गुड सिटीज। पर देखिए एलन का क्या है कि आपको छोटे छोटे शहरों में भी होगा एलन, वहाँ पे भूल से मत जाइएगा क्योंकि वहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं होंगे। अच्छे टीचर्स कहाँ पे होंगे? बड़े शहरों पे, क्योंकि बड़े शहरों में बच्चे ज़्यादा होते हैं और बड़े शहरों में उनको रिजल्ट लेके आना होता है, ठीक है। तो एलन फ्रॉम इन गुड सिटीज़ का जो एलन होता है उसको लीजिएगा। आकाश के साथ भी सेम केस है, अच्छी सिटीज़ का लीजिएगा। अनअकैडमी ने भी बहुत सारे अपने ऑफलाइन खोला हुआ है, कोटा में, लखनऊ में, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। कोटा लखनऊ में क्यों लिखा? क्योंकि मैं दोनों के ऑफलाइन टीचर्स को जानता हूँ, कोटा के भी लखनऊ के भी, दोनों में अच्छे टीचर्स हैं। आप ये कोई सब ज्वाइन कर सकते हैं आप बात करके। रेजोनेंस से भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मोशन एनविसर, है ना, इस सबको हम लोग जानते हैं, एनविसर को, ठीक है। इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी ऑफलाइन में से, इतने सारे में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पैसा ऑफलाइन में पैसा सबका अच्छा खासा है, ऑनलाइन में कम है, ठीक है। अनअकैडमी का थोड़ा सा ज़्यादा है, जहाँ तक बायजू वेदांतों का भी ज़्यादा है, फिजिक्स वाला का कम है, या अपनी कक्षा का भी कम ही है जहाँ तक, ठीक है। तो आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं, ठीक है। और क्या लेना है तो मैं बताया था आपको, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो बात है, बिवेयर ऑफ स्कैम्स। देखिए स्कैम्स कैसे होता है, स्कैम्स के भी तरीका है, ठीक है। क्या होगा, ऑफलाइन का बात बता रहा हूँ, ठीक है। ऑफलाइन में क्या होगा कि सब बेस्ट टीचर बताएगा कि ये टीचर ना इस हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है। जब आप पढ़ने जाएंगे तो क्या होगा, वो टीचर सिर्फ एक दिन के लिए आएगा, या फिर वो टीचर साल के पूरे दिन आएगा ही नहीं पढ़ाने के लिए। आपको जो लोकल टीचर ही पढ़ाते रहेंगे। ये सबसे बड़ा स्कैम है। सबसे बड़ा स्कैम है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाएंगे उन लोग, होता है ये चीज़, ठीक है। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाएंगे उन लोग। सबसे बड़ा दिक्कत ये भी एक प्रॉब्लम है। टीचर्स अच्छे नहीं होंगे, टीचर्स की जो क्वालिटी है, जो स्टाफ है वो घटिया क्वालिटी के होंगे, 3rd क्लास। तो वो जब टीचर ही अच्छे नहीं होता वो क्लियर कैसे होगा, है ना। जो लिखे रहते हैं इतने सारे कि ये क्लियर किया, फलाना क्लियर किया, उन लोग सीधे खरीद लिए रहते हैं। तो बिवेयर ऑफ स्कैम्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, लोग बहुत स्कैम करते हैं, ठीक है, बहुत स्कैम करते हैं। इस चीज़ से बच के रहना बहुत जरूरी है, वरना आपका पैसा पानी की तरफ बह जाएगा और कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो हमने एक बात पे बात किया, ये जो पहला जो पॉइंट था ये वाला कि क्लियर योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट, इस टॉपिक पे हमने बात किया,
ठीक है। अब इसके जो बाद का जो टॉपिक है कि मेक योर ऑन नोट्स, शॉर्ट नोट्स, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, परचेज अ मॉड्यूल, मेंटेन अ डाउट कॉपी, फाइंड अ पर्सनल मेंटर और जॉइन अ टेस्ट सीरीज, इसके लिए मैं हर एक पॉइंट के लिए हर एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं और बिल्कुल से जाके चेक कीजिए। एक प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट वाले फॉर्म में भी जा सकते हैं, वहाँ पर जाके चेक कीजिए, ठीक है। और हर एक जो भी वीडियो आपको चाहिए, जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं कि डाउट कॉपी कैसे मेंटेन करें, पर्सनल मेंटर कैसे फाइंड करें, टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करना है, ये सब चीज़ों पे आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए मैं तो बोलूँगा क्योंकि बहुत ईजी पड़ेगा आपको, अच्छा पड़ेगा, ठीक है। ये जो ड्रॉप लेना का ऑप्शन है, ड्रॉप लेना ऑप्शन इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। ये ड्रॉप लेना जो है बहुत मुश्किल ऑप्शन है क्योंकि सबके सब आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। ड्रॉप लेने आपको कोई नहीं देगा। बहुत लोग बोलेंगे कि BSc कर लो साथ में, बहुत लोग बोलेंगे फार्मेसी कर लो, बहुत लोग बोलेंगे कुछ और कर लो, ठीक है ना, बहुत मुश्किल आता है। तो हम इसीलिए इस टॉपिक पे एकदम डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि एक वीडियो में बन पाए, एक वीडियो में बनेगा तो बहुत लंबा बन जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो हमने इसमें पहले कॉन्सेप्ट पे बात किया, पहले टॉपिक पे कि क्लियर योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट, इसके बाद तो जो टॉपिक है इस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। हो सकता है यहाँ तक आपको क्लियर समझ आया हो। अगर आपको ये जानना है, मतलब ये PDF आपको लेना है, ये PDF में तो बिल्कुल बोलूँगा कि PDF को सेव करके रखिए अपने पास। PDF कहाँ मिलेगा? PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है? ये जो गोल में बनाया हुआ हूँ, ये जो गोल ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक, बायो रिवीजन 07, ठीक है। यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा PDF, इस PDF को सेव करके रखिए, ठीक है। ये PDF आपको काम आएगा, ठीक है। क्लासेस मेरे बायोलॉजी के रिवीजन के क्वेश्चन प्रैक्टिस के चलते रहते हैं यहाँ पे, बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन कराते हैं यहाँ पे, है ना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे और बहुत ही सारे इन्फॉर्मेटिव जो सीजन है वो भी आपको मिलते रहे यहाँ पे। और हम लोग आपको अगर मेंटर चाहिए तो भी आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 9575611644 ये 5 है, ठीक है। यहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। किस पे मैसेज करेंगे? व्हाट्सअप पे या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेली में मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा में मैसेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा का भी लिंक है, अभी मेरे को उसका लिंक याद नहीं है। आप वहाँ पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कभी मैसेज कीजिए, आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मेंटेन कर दूंगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा हर टॉपिक पे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, किसी में भी। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मिलता रहे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में जिसपे हम दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे होंगे। और इसके बाद हमारा एक ब्रीथिंग तो हमारा हो चुका है, ठीक है, ब्रीथिंग हो चुका है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्लड एंड सर्कुलेशन पे, है ना, ब्लड एंड सर्कुलेशन पे। तो इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा और इस पर NCERT का लाइन टू लाइन रिविजन भी होगा, हम लाइन टू लाइन रिविजन कराते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से क्लास भी कर सकते हैं ताकि आपको बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 इंश्योर किया जा सके, है कि नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, ठीक है। थैंक यू सो मच।